दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात एक लोहे के पुल की। ये लोहे का पुल एकमात्र कनेक्टिविटी है बाजार से, कालका बाजार से जो जोड़ती है नीचे के इंटीरियर एरिया को, एकमात्र कनेक्टिविटी। सितारचंद जी के द्वारा बताया गया हमारे को कि ये पुल लगभग 1990 के करीब-करीब बनाया गया। अभी मेरी पीछे हफ्ते में अभी बात हुई थी, अभी आपने वो सुना भी होगा उनको। साहब हालात देखे गए इस पुल के। क्या पुल का ये मतलब है? ठीक है, नीचे से नदी निकलती है, लेकिन अगर हम कालका परिषद के वार्ड नंबर 3 के एमसी को कहें कि वो पुल बनवाए, ये गलत है। 4 नंबर के वार्ड के एमसी, 5 नंबर के वार्ड, 6 नंबर वार्ड, सबको जोड़ रहा है ये पुल। सब एमसीज को कहीं ना कहीं इस पुल के बारे में सरकार को बताना चाहिए कि साहब हमारे को ये पुल चौड़ा करके दो। अधिकारियों का क्या है? अधिकारियों के पास तो रटा रटाया सा जवाब है कि हम डाल दिए टेंडर, टेंडर अपलोड हो गया, ना मालूम टेंडर अपलोड कब होगा और कब नहीं होगा, ये भगवान जानता है। क्योंकि ना तो इस शहर में कालका परिषद के ईओ साहब इस शहर में रहते हैं, ना कोई उच्च अधिकारी रहता है, ना जेई कोई रहता है। इवन साहब कैसे काम चलेगा? कल को कोई विपदा अगर आके खड़ी हो जाती है तो क्या ये अधिकारी आएंगे? ये तो सुबह ही आएंगे। और चौड़ा पुल करने में कि अधिकारी अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, ये तो सरकार कहती है कि लगाओ। जब सरकार का पैसा ही तुमसे नहीं लग रहा प्रॉपर तरीके से, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ साहब। चारों के चारों एमसी अगर अपने अपने फंड से 2-2 3-3 लाख रुपए भी दे देना तो ये पुल बन सकता है। इतना कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसकी। और रही बात वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 की, अभी 10-10 लाख रुपए आपके पास रिपेयर का आया होगा। और भी काम होते हैं आपके वार्ड में, अगर हर ठेकेदार को बोले तो वो काम करने का कहीं ना कहीं से अमाउंट दायमा हो सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है, सब कुछ हो जाता है अगर सरकार की नीयत ठीक है, अगर सरकार के एमसीज जो बैठे हैं उनकी नीयत ठीक है, अंदर अगर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनकी नीयत ठीक है। साहब इस तरफ भी लोग रहते हैं, उस तरफ भी लोग रहते हैं। बहुत मुश्किल है जब कालका बाजार से आप इस पुल की तरफ आते हैं, इतना जबरदस्त डाउनफॉल है कि आप सोच नहीं सकते। और मजे की बात, जिस समय आप डाउनफॉल से आ रहे हैं, पीछे पीछे आप ये देखेंगे कि वार्ड नंबर 4 में 2-3 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। सब वो सारा का सारा अपना गंद उठा के इस नाले में फेंकते हैं। और सरकार ये कहती है जी हम तो सीवर चला रखा है हमने। आपने क्या चला रखा है क्या नहीं चला रखा, हो तो नाले की गंदगी देख के आए। और मैं पूछता हूं उनसे, वो जो फैक्ट्री चलाते हैं इसमें क्या उनके पास लाइसेंस है इसका? क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है? क्या फायर लाइसेंस है? क्या क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है? शायद नहीं होगा, बस उनको कूड़ा फेंकना है यार। अरे यार सोच के काम करो, ये शहर आपका है। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे को आंखें बोलना पड़ता है। और आप ये देखो, ये बच्चा जा रहा है यहाँ से, कैसे निकलेगा? ये कहाँ निकलेंगे इसमें 2 आदमी? मुझे नहीं समझ आई आज तक इन बातों की। और मैं सरकार से पुनः निवेदन, अगर सरकार के अंदर ऑफिशियल्स ये चाहते हैं, और छुट भैया नेता तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, अगर एमसी वार्ड एमसी चाहते हैं तो सर ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। बाकी मैंने देख लिया इंटेंशंस यहाँ लोगों की ठीक नहीं है। जब वो कालका हिंदू कन्या स्कूल के ऊपर मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, तो जबकि मेरा निजी नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, तो ये इसे अपने वार्ड की है, इनको क्या समझ आएगी? कोई समझ नहीं आएगी इनको। ये तो सर सिर्फ एक महज खाना पूर्ति के लिए मुझे लगता है ये एमसीज बना दिए गए कि चलो एक फॉर्मेलिटी है। जैसे 3 नए एमसी और जोड़ दिए गए हमारी जान को। पहले वाले 31 एमसी कम थे या उनसे काम नहीं हो रहा था जो अब ये 3 करेंगे? ये 3 का पंगा हो रहा। अब तीनों आदमियों की एमसी की तनख्वाह को अगर 1 साल में जोड़ लो तो पुल बन जाएगी, वो तुम 3 साल में ना कर सके। बात जिसको ये कहते हैं नालायकी है। ये कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन नालायक लोगों को कौन समझाएगा? कौन? और मेरा जो ड्यूटी है मैं वो पूरी कर रहा हूँ। एमएलए साहिब आपसे भी निवेदन है, कभी आते जाते इधर भी ध्यान रखा करें। देखें हम लोग कैसे जी रहे हैं, मेरे आपके एरिया के अंदर लोग कैसे जी रहे हैं, कम से कम इधर आके देखें और अपने लोगों को बोले, आपको अपडेट करते रहें।